नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑल सब्जेक्ट टीच इन हिंदी में। आज हम सीखेंगे कि अमल और क्षार में क्या अंतर होते हैं। तो हमने ये बॉक्स बना लिया है, एक तरफ हमने अमल और एक तरफ हमने क्षार लिख लिया है। तो पहले हम लिखेंगे अमल। अमल क्या होते हैं? अमल जो होते हैं, अमल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। और जो क्षार होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। लिख ले, क्षार स्वाद में है। हमने एक एक पॉइंट लिख लिया है। अब हम लिखेंगे अमल का दूसरा पॉइंट। अमल का पीएच मान, अमल का पीएच मान 7 से कम होता है। अमल का पीएच मान 7 से कम होता है। और जो क्षार का पीएच मान, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अधिक होता है। अब तीसरा हम पॉइंट क्या लिख सकते हैं? तीसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि अमल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तन कर देता है। अमल नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तन कर देता है, कर देता है। मेरी राइटिंग है, राइटिंग में गौर मत देना। आप एक नोटबुक लिखते जाओ और मेरे साथ साथ लिखते जाओ। आपको लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पेपर में हमेशा आता है। तो क्षार क्षार लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तन कर देता है, ठीक है। क्षार लाल लिटमस लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तन कर देता है। उदाहरण भी हम लिख सकते हैं। उदाहरण हम लिख लेते हैं अमल का। अमल में जो भी है खट्टे पदार्थ, जैसे नींबू, संतरा आदि, ये सब खट्टे पदार्थ अमल होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए, उदाहरण में हम लिख देंगे नींबू, संतरा आदि। हमें इतने, आपको पता है, हमें इतने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्षार का उदाहरण लिख देते हैं। क्षार का उदाहरण लिख लेते हैं। क्षार का उदाहरण है हमारा NaOH, ठीक है। और दूसरा है KOH। तीसरा हम लिख देते हैं, तीसरा पॉइंट है कि NH4OH, ठीक है, आदि। ये सब क्षार के उदाहरण है। धन्यवाद। वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब।